हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट। जिस टाइम पे भी आप ये व्लॉग देख रहे हो, आपको उस टाइम की बहुत सारी विशेस। एंड यस, अगेन आई एम गोइंग टू देहरादून, जो कि मैं जाता रहता हूँ। तो मैं फिर से एक बार आज देहरादून जा रहा हूँ, अगेन वर्क पर्पस। सो अगेन, बट उससे पहले मेरे को फिर से एक बार कौशाम्बी जाना पड़ेगा कुछ काम से। एक तो चेक डिपॉजिट है जो आपने कल देखा होगा, एंड एक छोटी सी चीज़ और है, वो मुझे वहाँ करनी है, वो मैं नहीं बता सकता। एंड देन उसके बाद मैं निकल जाऊँगा देहरादून के लिए। पहले जाऊंगा फार्म हाउस, हो सकता है कल ऋषिकेश जाऊं या ना भी जाऊं, नॉट सो श्योर अबाउट इट, क्योंकि कुछ ऑफिशियल वर्क है। अगर वो वर्क हुआ तो मैं ऋषिकेश जाऊंगा, अगर नहीं हुआ तो नहीं जाऊंगा। बट ठीक है, चलो अब आप भी चलोगे मेरे साथ में फार्म हाउस, जैसा आप हमेशा चलते हो। तो चलते हैं यहाँ पर में मिल के फार्म हाउस। सामान सारा पैक हो चुका है, थोड़ा मैसअप है, उसके लिए सॉरी। एंड यू कैन सी क्या मौसम हो रहा है। बारिश तो लगातार हो ही रही है और मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है इस टाइम पे दिल्ली के अंदर। चलो चलते हैं आप देहरादून के लिए। के साथ फाइनली मैं घर से गया हूँ निकल। बारिश हो रही है बड़ी भयंकर वाली इस टाइम पे, एंड ठीक है, मज़ा आ रहा है। अब चलो, अब ऐसे मौसम में हम लोग जा रहे हैं देहरादून, यानी कि फार्म हाउस पे। तो वहाँ तो मौसम मेरे को पक्का पता है, यहाँ से यहाँ से डबल बारिश तो वहाँ पे होगी ही, ज़्यादा ही होगी। पर मेरे को पता है यहाँ से डबल तो मिनिमम है कि इतनी होगी। इसका मतलब सूखी नदी में इस टाइम पे बाढ़ आ रखी होगी। बाढ़ से मतलब पानी आ रखा होगा, तो शायद व्यू बहुत सुंदर हो रहा होगा। या ये हो सकता है कि यहाँ बारिश हो और वहाँ होकर रुक गई हो, तो जब तक हम लोग पहुँचे, जब तक फ्लो खत्म हो गया पानी का। वरना आपको दिखाऊंगा ज़रूर मैं एक बार कि कितना सुंदर व्यू आता है वहाँ पे इस टाइम पे। चलो चलते हैं अब एक बार। बारिश ठीक ठाक स्पीड में अभी भी हो रही है, देखते हो सकते हो आप। लोग छाता वाता लेके ही जा रहे हैं इस टाइम पे, पानी वानी भरा हुआ है। तो मैं थोड़ा सा और आराम से चला रहा हूँ। सीट बेल्ट लगा लूँ यार ज़रा, वरना अब आपको टू टू की आवाज़ आती रहेगी। और लोकल में था इसलिए मैंने सीट बेल्ट लगाई नहीं थी, पर मैं हमेशा सीट बेल्ट लगा के चलता हूँ। और स्कूल के बच्चों की छुट्टी भी हो चुकी है और स्कूल बस भी जा रही है। तो अब इसलिए भी हमें इस रोड पे थोड़ा सा धीरे धीरे करके चलना होगा, क्योंकि इस रोड पे 2-3 स्कूल एक साथ लाइन से हैं। तो चलो, अब यहाँ पे भी टाइम मेरा एक्स्ट्रा ही जाएगा। मुझे लगा था, बट लगा था कि शायद बारिश है तो शायद अंदर ही अंदर से लोग बस बच्चों को बैठा रहे होंगे, पर बाहर ही बैठा रहे हैं आज भी। मतलब बच्चे भीग भी रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, करते हैं वेट। एक बार दोबारा आ गए हैं बैंक। चलो चलते हैं अंदर। अंदर तो रिकॉर्डिंग अलाउड होगी नहीं। चलो चलते हैं अंदर एक बार। द चेक विल बी डिपॉजिट। चेक हो चुका है डिपॉजिट, और एक और काम यहाँ पे हो गया हमारा कम। चलो अब चलते हैं सीधा। पहले मेरे को एक मेरे सीनियर है, उनका घर पे जाना है, शायद वो भी साथ जाएंगे, उनको रिसीव करना है, या शायद उनकी कार से जाएंगे, व्हाटएवर, कुछ भी हो सकता है। एंड देन फिर हम लोग निकल जाएंगे देहरादून टुवर्ड्स फार्म हाउस। लेट्स गो। और मेरे को लग रहा है अभी इस एरिया में बारिश हुई नहीं है। देखो रोड सूखे हुए हैं, मौसम बना हुआ है। हाँ, बारिश कभी भी हो सकती है, पर अभी इस एरिया में बारिश हुई नहीं है। तो ये भी कितना अजीब है ना। मेरी तरफ इतनी भयंकर बारिश हो रही थी, हर तरफ पानी पानी भर गया, तो यहाँ पे बारिश शुरू भी नहीं हुई है, जबकि सिर्फ 10 से 12 किलोमीटर का फ़र्क है। यही देखो, यही होता है बस कमाल, गजब, जादू। चलो कोई बात नहीं, बस अब मैं आ गया हूँ। बस मुश्किल से मुश्किल 5 मिनट में निकल जाएंगे। शायद गाड़ी चेंज हो ना हो, नो आइडिया। जो भी होगा, जैसा भी होगा, बढ़िया होगा। अब मैं आपको मिलूंगा रास्ते में, या हो सकता है मैं सीधा आपको मिलूंगा इसके बाद फार्म हाउस पे। शायद मैं रास्ते में व्लॉग ना करूँ, क्योंकि सब तो आपने देखा हुआ है वो हाईवे वगैरह। कुछ नया हुआ तो ज़रूर दिखाएंगे, वरना तो शायद मैं आपको सीधा फार्म हाउस पे मिलूंगा। लेट्स गो, चलते हैं आप। लुक एट दिस वेदर, लुक लिटरली। निकालो निकालो, आने बोल दो उनको। आ जाओ आप, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, पहले आप आ जाओ। Look at this weather. देखा आप लोगों ने ये वेदर यहाँ पे ऑलमोस्ट ऐसे ही रहता है जब भी बारिशों का टाइम होता है। चलो अब चलते हैं फार्म की तरफ। सो गाइस, हम लोग ऋषिकेश के अंदर आ चुके हैं। यू कैन सी, इस टाइम हम लोग ऋषिकेश की सड़कों पे घूम रहे हैं। मेरे साथ मेरे सारे के सारे ऑफिस के कलीग साथ में घूम रहे हैं। फिलहाल हम लोग जा रहे हैं कुछ खाने के लिए। जिस काम से आए थे वो काम हो चुका है, और भूख लग रही है भयंकर वाली। सो चलो चलते हैं, कुछ खाएंगे। अब देखते हैं क्या खाते हैं। लेट्स गो। आप पी के अब हम लोगों का काम हो चुका है कंप्लीट। ये देखो, यहाँ हमने खाया राजस्थानी पे खाना, और ये हम घूम रहे हैं ऋषिकेश के अंदर। खा पी के हमारा प्लान हो चुका है आज का कंप्लीट। सो गाइस, इसी के साथ हम लोग निकल चुके हैं ऋषिकेश से वापस अपने फार्म के लिए। दर्शन गो करके निकल रहे हैं हम बस आए थे, हमने ऋषिकेश को ऐसे छुआ और अब वापस निकल गए। अच्छा लगा राजस्थानी जो है खाना। अरे खाने में तो मजा आ गया। और ये झूठ बोलता है सिर्फ
गलत है, आप लोग इसका ब्लॉग ना देखें। इसको देखो कितना खुशी हुआ इस वाली बात पे, जो मुंह छुपाए फिरा हुआ है। बहुत हंसता है ये, कुछ खराब होता है तो मजा आ रहा है। इसका बड़ा मजा आता है। अरे सर, मेरे पता है मैं आपको कितनी मेहनत कर रहा हूँ ब्लॉग के अंदर। बोलो बोलो, कुछ बोलो बोलो बोलो, मेरे जान की लाइन बोलिए। कहाँ मेहनत करते हो आप? सर आपको पता है मेरे ब्लॉग फैमिली भी देखती है, मतलब हम लोग फैमिली वाली तो बात कही। तो ये आपने फैमिली वाली बात बोली है, ये आपने फैमिली वाली बात बोली है। क्या करो, घुमा दो सर? कुछ नहीं बुक माई शो कौन सा मूवी लगा? गाइस आप देख सकते हो फार्म पे हमें मिला स्नेल, कुछ है क्या? घोंगा मिला, घोंगा कितना धीरे धीरे चलता है ये पता नहीं वहां तक तो कितनी देर में पहुंचेगा। अभी तक मैं इतनी देर तक देख रहा हूँ, साला थोड़ा सा ही चला है बस, ये बहुत थोड़ा सा ही। पैर में आ जाएगा। पता नहीं क्या होगा इसका रात भर के अंदर अंदर। पैर में आ जाएगा। क्या कह रहे हैं? वहां तक किसी के पैर में आ जाएगा। अच्छा, किसी के पैर में आ जाएगा ये। ओहो, चलो। आई नो कि फ्रेम चेंजिंग एकदम से हुआ है, बट दैट्स ट्रू। एकदम से देहरादून से दिल्ली आने का प्लान नहीं था, बट जब ऋषिकेश रात को घर वापस गए उसके बाद सो गया, एंड उसके बाद इतना ज़्यादा वर्क प्रेशर था, इतना ज़्यादा वर्क लोड था कि सीधा अब आगे मैं व्लॉग कंटिन्यू कर पा रहा हूँ जब मैं दिल्ली वापस आ चुका हूँ और घर जा रहा हूँ। और इस टाइम पे दिल्ली में इतनी बारिश हो रही है, लिटरली इतनी बारिश हो रही है कि अभी आपको दिखाता हूँ कितनी बारिश हो रही है इस टाइम पे। मज़ा भी आ रहा है। यू कैन सी कि बारिश की वजह से इस टाइम पे ट्रैफिक कितना ज़्यादा लग चुका है। मेरे को भी नहीं पता कि मैं घर कितनी देर में अब पहुंचने वाला हूँ। इसमें तो 57 मिनट दिखा रहा है, जबकि मेरे घर का रास्ता 27 मिनट से ज़्यादा का है नहीं, बट स्टिल 57 मिनट्स, और पता नहीं कितना बढ़ेगा मेरे को भी नहीं पता। लेकिन चलो चलते हैं घर पे। अब पता है यार, मैं ना व्लॉग कंटिन्यू करना चाहता हूँ। कई बार कि वहाँ से बीच में ऐसी चीज़ें हुई कि जो मुझे लगा कि दिखाना चाहिए था, बट एकदम से ना जब कैमरा ओपन नहीं हो पाता, जब आप कहीं पे इन्वॉल्व होते हो एज अ वर्किंग प्रोफेशन, तो बड़ा हार्ड हो जाता है कि सडनली कैमरा ओपन करना है और उसके बाद दिखाना कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। पर कोशिश कर रहा हूँ धीरे धीरे करके इसको भी ओवर किया जाए, कुछ करा जाए, इसका भी जुगाड़ लगाया जाए। बट अभी तो कोशिश जो कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा बहुत सपोर्ट आप भी करो यार, करो थोड़ा बहुत सपोर्ट। चलो चलते हैं हम घर की तरफ। एक चीज़ बताऊँ, कोई बेइज्जती नहीं कर रहा, बट आई स्टिल रिमेंबर आज से 2 साल पहले तक, जैसा यहाँ पे ये लोग खड़े हैं, आज से 2 साल पहले तक मैं भी ऐसे ही यहाँ पे भीगता था। एंड बारिश बढ़ चुकी है, अच्छी खासी स्पीड में इस टाइम पे बारिश हो रही है, तो बस धीरे धीरे करके चल रहा हूँ और अपने घर की तरफ जा रहा हूँ। लेकिन आज दिल्ली में अच्छी खासी बारिश हुई है, अच्छी खासी, और मेरे को ऐसा लगता है कि इस टाइम पे जगह जगह पे पक्का पानी भर गया होगा। और अगर पानी भरा है तो मेरी सेडान गाड़ी है, निकालने में जो आफत आने वाली है यार, क्या शिट 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 शिट। मैं थोड़ा सा साइड में चला और वो गाड़ी से पूरा पानी उस तरफ उछल रहा था। बेचारे बाइक वाले भी जा रहे होंगे, इंटेंशनली नहीं किया मैंने, वैसे किसी के ऊपर गया नहीं, उससे पहले मैंने संभाल ली। लेकिन चलो अब थोड़ा सा मैं गाड़ी चलाने में देता हूँ ध्यान, उसके बाद आपसे बात करता हूँ। मैंने आपको बताया था कि ट्रैफिक मिलेगा इस बारिश में, और ट्रैफिक मिल गया है। देख सकते हो पूरा का पूरा रेड हुआ पड़ा है। खैर बारिश थोड़ी सी कम हुई है, लेकिन ट्रैफिक अच्छा खासा मिल रहा है यार। बस घर पहुंचना है बहुत जल्दी तो ना, घर पहुंचने की जल्दी इसलिए भी क्योंकि आप समझ सकते हैं मैंने 24 घंटे के अंदर देहरादून, ऋषिकेश, फिर ऑफिस का काम सब निपटाया, मैं वापस दिल्ली आ गया और मैं घर जा रहा हूँ। तो मतलब 24-25 घंटे ही हुए होंगे, जैसे मैं खाली 4 से 5 घंटे सोया हूँ। तो बस मुझे घर जाके अब सोना है, लिटरली अब मुझे सोना है घर जाके। बट इतना उम्मीद नहीं थी कि ट्रैफिक इतना मिल सकता है। अभी तो आगे मेरा रास्ता बहुत बचा हुआ है यार, समझ नहीं आ रहा कितनी देर लगे। 11 किलोमीटर के 58 मिनट ये शो कर रहा है, सो बहुत ज़्यादा शो कर रहा है। लेकिन चलो क्या कर सकते हैं, अब जो है चलो चलते हैं घर की तरफ, जाना तो है ही घर पे। ये व्लॉग कल जब व्लॉग एंड अप हुआ था उसके बहुत बाद में शुरू हो रहा है, शायद उसके भी 2 दिन का गैप हो गया है जस्ट ऑफ द वर्क परमिसेस। क्या करूँ वर्क की वजह से। फिलहाल आज है मेरे ख्याल से सैटरडे, हाँ सॉरी सैटरडे ही है, तो सैटरडे है। एंड अभी ऑफिस से निकला हूँ और अब जा रहा हूँ मंदिर, हनुमान मंदिर, जो कि मेरा है हर वीक का रूटीन, ट्यूसडे एंड सैटरडे का। सो फिलहाल वहाँ जा रहा हूँ, देन उसके बाद निकल जाऊँगा घर पे। तो चलो चलो आप भी मेरे साथ में। आ चुका है हेयर यू कैन सी के मंदिर हम लोग आ गए हैं। अब बस पहले मुझे ज़रा अपनी गाड़ी पार्क करनी है एंड स्पेस भी मिल गया। चलो चलते हैं अब पहले मंदिर के लिए, लेट्स गो चलते हैं। ये हुआ AC ऑफ, कार ऑफ, और अपने शूज़ वूज में सब यहीं उतार दूंगा जो भी है। एंड देन शूज़ बेल्ट सब मैं गाड़ी में उतार के जाता हूँ और उसके बाद चलते हैं। चलो चलो जी, जूते वूते बेल्ट तो सब उतार दिए, चलो चलते हैं मंदिर के अंदर। एंड हियर यू कैन सी मंदिर के अंदर मैं जा रहा हूँ और चल के
जो जिस काम के लिए मैं आता वो करता हूँ। चलो हनुमान जी से मिलते हैं। And here you can see कांवड़ियों की यात्रा निकल रही है। और ये मैं आ गया मंदिर के अंदर। मैंने अपनी जो मैं हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए आता हूँ वो हो गई कंप्लीट, और अब सब करके मैं जा रहा हूँ घर। चलो अब घर चलते हैं फाइनली। इसी के साथ मैंने अपने मंदिर दर्शन भी कंप्लीट कर लिए एंड अब मैं जा रहा हूँ अपने घर वापस। तो मंदिर आके बस वाइब्स तो बहुत अच्छी आती है एंड फाइनली चलो अब चलते हैं घर पे। देखते हैं आज रास्ते में जाम ट्रैफिक मिलता है कि नहीं, क्योंकि आज मैं कोई और रूट लेने वाला हूँ। आज मैं अपना रेगुलर रूट नहीं लूँगा। लेट्स सी इस बीच में रास्ते में ट्रैफिक मिलता है कि नहीं मिलता। लेट्स गो। दोस्तों देखो दिल्ली का तो यही हाल है इस टाइम पे। जब तक ये 11 तारीख का जल नहीं होगा तब तक हर जगह पे ये देखो फुल रूट चेंज करा था मैंने, बट स्टिल ऐसे ही जाम है। 5 किलोमीटर के इफ़ यू आर एबल टू सी 5.1 किलोमीटर के 28 मिनट, और ये बहुत देर से ऐसे दिखा रहा है। मतलब ऑलरेडी मेरे को लगता है मेरे को 1 घंटा लग जाएगा 5 किलोमीटर कवर अप कर। मैंने कहीं पे तो सुना था कि भक्ति वही अच्छी होती है जिसकी वजह से किसी और को कोई भी परेशानी ना हो, बट ये जो भक्ति है इसकी वजह से हर कोई बहुत ज़्यादा परेशान रहता है। क्योंकि जहाँ पे भी कावड़ियों के कैंप्स होते हैं वहाँ पे ये लोग रॉन्ग साइड आते हैं, आधा रोड कवर अप कर लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें। देखो ऑल टू ऑल मैं कोई नास्तिक इंसान नहीं हूँ, मैं बहुत आस्तिक इंसान हूँ अपने आप में, बट स्टिल मेरा यही मानना है कि भक्ति वही अच्छी होती है जो किसी और को कभी परेशान ना करे। बट इस टाइम पे ये इनके कैंप्स हाफ रोड पे आ चुके होते हैं, जाम लग रहे होते हैं। अब ये लोग रॉन्ग साइड से आ रहे हैं प्रॉपर, तो ये जाम लगा रहे हैं, बट ये अपनी मस्ती के अंदर मस्त हॉर्न बजाएंगे, डीजेस बजाएंगे बड़े बड़े। दिल्ली में तो खैर नहीं होता, बट स्टिल यूपी के अंदर तो इतने भयंकर तरीके से डीजे बजते हैं, इतने बड़े बड़े स्पीकर लगवा के। क्या कर सकते हैं, ठीक है, ऑल टू ऑल एवरीथिंग इज गुड। अपनी भक्ति है, होनी चाहिए, साल भर में एक बार का है, बट स्टिल किसी और को अगर परेशानी ना हो तो ये चीज़ और भी अच्छी हो सकती है, वरना धीरे धीरे करके शायद नेगेटिविटी बढ़ सकती है। पर ठीक है।